भूल जाओ रोहेल को, उसका नाम भी अब मत लेना मेरे सामने। ये सब एक डरावना ख्वाब सा लगा है। जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही होना था। क्या कहा था तुमने रोहिल को? क्या कहा था जो उन्होंने मुझे छोड़ के मुल्ताज से शादी कर ली? इससे कब तक चलेगा रोहिल? मैं आपको संभाली, वरना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे भूल जाऊं? कैसे? चंद दिन या महीनों की बात नहीं है, सालों चाहा मैंने उससे और उसने एहसास भी नहीं किया। यही होता है जब आप अपने कीमती जज्बात किसी पर जाया करते हैं। वो आपके काबिल ही नहीं थी। ठीक कह रही हो। खुश हो रहे होंगे मुझे बेवकूफ बना के। पछताएंगे वो, बहुत पछताएंगे। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अब आप पलटकर उनकी तरफ कभी नहीं देखेंगे। प्रॉमिस। आई एम सॉरी। मैं बस आनिया का जिक्र बार बार तुम्हारे सामने कर देता हूँ, तुम सब बर्दाश्त करती रहती। आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगा। तो बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। तुम्हारे एहसान नहीं भूलूंगा। ये तुम क्या कर रही हो यार? आनिया प्लीज, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे लेट जाओ। इस तरह मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। गिल्ट हमेशा उस इंसान को होता है जिसने जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत किया हो। क्या हम इस टॉपिक पर बाद में बात कर सकते हैं? जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो मेरे साथ ऐसा करने से पहले? मैंने किया क्या है यार? बदगुमानी की लकीर खींच के दो मोहब्बत करने वालों के बीच में पूछते हो मैंने क्या किया? आनिया, मेरी बात माइंड मत करना, लेकिन क्या रोहेल भाई की मोहब्बत इतनी कमजोर थी जो जरा सी बात में उड़ गई? तुम बार बार मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो यार? किसको करूं? आनिया, तुम्हारे साथ शादी का फैसला मेरा नहीं, बड़ों का था। तुम मना भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। तुम क्यों करते ऐसा? तुम्हारी नीयत तो हमेशा से खराब। देखो, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन कसम से मेरी नीयत गलत नहीं थी यार। तुम्हारी तरह मैंने भी बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाया है। ठीक है ना, सुनो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे कि प्लीज इस मौके की नजाकत को समझो। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन प्लीज मुझे तो अजियत मत दो।
थैंक यू। इधर आ। Thank you for being in my life. I'm very lucky. Thank you. लकी तो मैं हूँ, आपके पैरों की खाक थी मैं, सर का ताज बना लिया। क्या हो गया है मुंतहा? क्या बातें कर रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता है, हमारे यहाँ लड़कियां इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हैं अपने आप को? वादा करेंगे। जो बोल। कभी अपनी मुद्दा को छोड़िएगा मत, कभी उससे बात को मान मत होइएगा। कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे, बस झूठ नहीं बोलना। कोई बात हो, कोई भी बड़ी से बड़ी, छुपाना नहीं, गलत बयानी मत करना। पता नहीं क्यों जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कह देना, बता देना, सब सह लूंगा मैं। वादा, वादा। गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग बेटा। तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? मुलाजमा कहाँ है, उसे कह देती। वो शामिर का कॉफी पीने को दिल कर रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना दूं। अच्छा किया। खुश रहो, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। थैंक यू। खाला वो आनिया की तरफ हमने नाश्ता लेके जाना है ना? भाई बेटा क्या जरूरत है इस फजूल चीजों की? मेरे और बच्चिया के बीच में कोई तकल्लुफात नहीं है। सगी खाला के घर ही तो गई है ब्याह के। वो तो ठीक है, लेकिन सोचे ना, आनिया जब हम सबको देखेगी तो कितनी खुश हो जाएगी। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, जो दिल चाहे करो, लेकिन ईमन को अपने साथ ले जाना, मुझे आज बहुत सारे काम निपटाने। ठीक है, मैं जगा देती हूँ उसे। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या ओए कितनी प्यारी लग रही है। कैसे हैं आप? क्या हाल है अमन बेटा? मेरी बच्ची आई है वालेकुम। और वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप लोग ठीक। कैसे हैं? मैं ठीक, फर्स्ट क्लास। आज सुबह सुबह कैसे? बस वो मैं अपनी नंद प्लस भाभी के लिए नाश्ता लेकर आई। ओ खाला जान, हम आनिया के रूम में जाएं? वो उठ गई होगी ना? बिल्कुल चले जाइए, और अगर सो रही हो तो उठाइएगा नहीं। अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहू पे। है तो मेरी सगी भांजी है, उससे प्यार नहीं करूंगी तो किसे करूंगी? अरे भाई असली बात सुनो ना, तुम्हारी मम्मी ने मॉर्निंग शो में सुन लिया था कि अक्लमंद सासें बहुओं के साथ खुश अखलाकी से पेश आती है। ये बात कोई दोपहर का भी मॉर्निंग शो होता है? अच्छा, बहुत भूख लग गई है ना, वो नाश्ता मैंने नजमा को दे दिया, उसने अंदर रख दिया होगा। आप प्लीज जल्दी से लगवा दें, हम आनिया को ले। ऑलराइट, ओके, बस मैं आई। अच्छा आनिया ये बताओ, अमाद भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? क्यों भाई, हम तुम्हें क्यों बताएं? हमने पूछा कि शामिर ने रूसा को क्या दिया। हाँ तो पूछ ले मुझसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डायमंड रिंग दिया उसने मुझे। अच्छा प्लीज अब शराफत से बता दो क्या दिया है, मुझसे वेट नहीं हो रहा। एक सेकंड, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या दिया। ठीक है, ये लो, और नजर मत लगा देना इसे, बहुत प्यार से संभाल कर रखा है मेरी मिसेज ने इसे रात से। Oh my God, it's so beautiful. दिखाओ तो सही। so beautiful. आनिया पहन के दिखाओ ना ऐसे, पहनो। मम्मी क्या बदतमीजी है, नहीं पहनना मुझे। इट्स ओके, लाओ मुझे दो। वो इसके लॉक में एक छोटा सा मसला आ गया था, इसलिए आनिया ने उतार के साइड पर रख दिया। मैं ठीक करवा दूंगा इसे।
अच्छा, तो इस बात पे मूड खराब है। अच्छा, वो अम्मी ने नाश्ता लगा लिया होगा नीचे, तो हम चलते हैं, तुम रेडी होके आ जाओ, ठीक है? वेट करते हैं डाइनिंग रूम में तुम्हारा। चलो ईमन। आप चाहे, मैं नहीं जा रही। ईमन चलो नीचे, चलो। एक बात बोली, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत है, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा गलत कर रही हो उन लोगों के साथ जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको ज्यादा ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना शुरू हो गया आजकल? फारिग बंदा और कर भी क्या सकता है जनाब। उस इंटरव्यू का क्या हुआ जो आप पिछले हफ्ते देने गए थे? क्या होना था? जॉब जो है वो मेरी क्वालिफिकेशन से बहुत कम थी, सेल्स का काम मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। रोहिल, ऐसे कैसे चलेगा अगर हर चीज आप रिफ्यूज करेंगे तो? अल्लाह मालिक है, परेशान मत हुआ कर। क्या हो गया रोहिल, क्या हुआ? क्या क्या पढ़ लिया आपने? ये पढ़ो, मेरे बाप ने मुझे प्रॉपर्टी से आग कर दिया। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग पागल हो गए हैं क्या? आपको बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते, वो लोग ज्यादती है। कोई बात नहीं करनी किसी से। रोहिल, कम से कम किसी से मशवरा तो कर लो। क्या मशवरा करता मैं, और किससे मशवरा करता? ये बताओ, तुम्हारे बड़े भाई ने मशवरा किया मुझसे कि वो मुंतहा से शादी कर रहा? अरे भाई, मजा आ गया, बहुत उम्दा नाश्ता। किसने बनाया? रूसा बेटा तुम लेकर आई? यस। क्या बात है। मैं तो कहता हूँ रोज ऐसा नाश्ता करवा दिया करो, आनिया भी खा लिया करेगी। और ये जो आप बद परहेजी कर रहे हैं ना, अभी अम्मी आ गई हैं, आपको बताएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा जब। गुलनाज का फोन आया था। आपने अखबार में कोई ऐड दी है? हाँ दिया है। तो अब्बू कैसा है? मैंने रोहेल को अपनी सारी प्रॉपर्टी से आग कर दिया। आपने अपने बेटे के साथ ज्यादती की। इफ़त बेगम, ज्यादती का मतलब समझती हैं आप? अगर आपको नहीं पता ना, तो जाकर अपने साहबजादे से पूछिए, रोहेल से, जिसने पूरे खानदान में हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की? जरूरत तो इस बात की भी नहीं थी कि आप अपने नाफरमान बेटे की खातिर मुझसे बहस मुबाहिसा करें। मेरी बात सभी अच्छी तरह समझ लें। मेरी जायदाद है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चीज चाहे करूं और जिसे जी चाहे दूं। 1 टका नहीं दूंगा उसे। एक्सक्यूज मी। अब्बू आप कम से कम किसी से मशवरा तो कर लेते। क्या मशवरा करता मैं, और किससे मशवरा करता? ये बताओ, तुम्हारे बड़े भाई ने मशवरा किया मुझसे कि वो मुंतहा से शादी कर रहा? और तुम्हारी मां को क्या जरूरत थी
इस वक्त ये किस्सा छेड़ने की किसी की मौजूदगी गैर मौजूदगी का भी लिहाज कर लिया जाता है। मैंने तो ऐसी एक बात की थी। अम्मी, अब वो ठीक कह रहे हैं। आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना, आनिया भी इसी घर में है। बेटा अच्छी तरह समझाओ अपनी माँ को कि जो इस घर में मौजूद है उसकी फीलिंग्स का ख्याल करे, न कि अपने लाडले के गम में दुबली होती रहे और उसकी फेवर करती रहे, जिसने खुदगर्जी की आला मिसाल कायम कर दी है पूरे खानदान में। अम्मी, आनिया शायद नाराज होके गई है, आप प्लीज जाके उससे बात कर ले प्लीज। नाश्ता करो। हाला, मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। मुझे पता है तुम बहुत सेंसिबल हो, लेकिन सारा घर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। सब खुद ही सेट हो जाएंगे। सब तो सेट हो जाएंगे, पर मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या जरूरत थी अखबार में इश्तिहार देने की? खानदान को एक नया टॉपिक मिल गया मजाक उड़ाने का हमारा। फिलहाल तो पूरा खानदान सिर्फ हमारी शादी का मजाक उड़ा रहा होगा। क्यों? कौन सी अनोखी शादी कर दी जिसका मजाक उड़ा? कोई बात तो करके देखे मेरे सामने। बातें तो पीठ पीछे की जाती हैं, किस किस को चुप कराएंगे। वैसे भी मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम अपना दिल बुरा ना करना मेरे से। आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं खाला? मैं आपको जानती नहीं क्या? सब ठीक है, लेकिन पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बस तुम्हारे दिल को। अबू बुला रहे हैं आपको। अच्छा, मैं आती हूँ। और तुम गुलनाज के पास ले जाओ मिलवाने से, ठीक है? जी। सॉरी। हो ना हो, ये घटिया हरकत उसी मनहूस नाज की है। अरे उसी ने भड़काया होगा अपने बहनोई को कि रोहेल को आग कर दे। क्या बताऊं अम्मा, कितनी मेहनत की थी मैंने। हाथ में क्या आया? चंद लाख रुपए और एक फ्लैट। अरे तुम्हें भी तो बहुत जल्दी थी ना शाहमीर का रिश्ता ठुकराने की। मुझसे मशवरा तक नहीं किया तुमने। दिमाग खराब हो गया था मेरा। बिस्तर पे था तो क्या हुआ? आपको पता है, मामू की आधी जायदाद उसके नाम है, और रुहेल के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब कहता क्या है तुम्हारा मियाँ? क्या कहना है, डिप्रेशन है। अल्लाह अल्लाह करके अभी इंटरव्यू करने गया है, तभी यहाँ आ गई। अरे मजे में तो वो आनिया रही है, कैसे अपनी माँ की तरह किस्मत लिखवा के आई है। तुम फिक्र ना करो अम्मा, मुंतहा अपनी किस्मत खुद लिखती है। बस कुछ सोचने दो मुझे। पूरे खानदान को आगे ना लगाया ना तो मेरा नाम भी मुंतहा नहीं। अरे अब इन दावों को रहने दो और मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। अभी किसी बच्चे के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, वरना पछताती रहोगी मेरी तरह जिंदगी भर। मुंतहा जी। कुछ भी अम्मा, कुछ भी करो, मुझे उस घर में वापस पहुंचना है, इससे पहले कि आनिया अपने कदम मजबूत करे वहां। ठीक है, बस फिर चलते हैं। चलो बेटा। आनिया मेरी जान, कैसी हो बेटा? खुश तो हो ना? आप लोग खुश हो ना, ये मेरे लिए काफी है।
अल्लाह, क्यों ऐसी जली कटी बातें कर रही हो? अपना भी दिल जला रही हो, माँ का भी दिल जला रही हो। और मैं आपसे क्या कहूँ अम्मा? क्या मतलब है क्या कहूँ? खुश रहने की कोशिश करो। इमाद तो तुम्हारे साथ सही है ना? उसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। देखो मेरे हॉल उठ रहे हैं। अम्मी सब ठीक है मेरे साथ, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप टेंशन नहीं ले। कैसे टेंशन ना लूं? उरूसा को देखा? नई नवेली दुल्हन चहकती फिर रही है पूरे घर में माशाल्लाह से। अल्लाह नजरे बद से बचाए। और एक तुम हो। मेरी और रूसा की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। आनिया मेरा बेटा, मुझे तो जैसे ही पता चला मैं फौरन दफ्तर से उठकर आ गया। कैसी हो? ठीक हो? और अमाद का नजर नहीं आ रहा? वो मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे वैसे मुझे पता चला है कि तुम लोग मलेशिया घूमने फिरने जा रहे हो। आपसे ऐसा किसने कहा? भाई सजाद भाई ने पासपोर्ट मंगवाए तुम लोगों के, कोई सरप्राइज तो देना चाह रहे हैं ना वो। और आपने इन्हें बता दिया, सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। क्या जरूरत थी भाई बताने की? तो यकीन जानो, जब से इसकी शादी हुई है मैं बहुत खुश हूँ, हर तरह की टेंशन से निकल गया हूँ। वैसे सच पूछो तो मुझे अम्माद हमेशा से बहुत पसंद है। मैं रूसा से मिलके आती हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा सुनो, अम्माद को भी फोन कर लो, लंच साथ ही करते हैं आज। अच्छा मैं आती हूँ अम्मा को देखकर। बात सुनो, कुछ मुझे बहुत संजीदा संजीदा सी लग रही है। नहीं नहीं मैं आती हूँ भी, अम्मा को देखा हूँ पहले, दवाई लिए कि नहीं। यार मैं इंटरव्यू के लिए जहाँ पे आया था, बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी, पता नहीं मुझे लग रहा है कि चोरी हो गई है शायद। क्या? आनिया, तुम यहाँ अकेले क्या करिए बैठे हुए? यहाँ बैठना मन है? आप नहीं, तुम्हारा घर है, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। पागल हो गई, लोगों से दूर जाना चाहती हूँ। तुम अभी भी खफा हो मुझसे? मैंने लोगों से खफा होना छोड़ा। आनिया, इमाद बहुत अच्छा है, और वैसे भी जिंदगी में हमेशा वही थोड़ी होता है जो हमें चाहिए। तुम दुआ करो कि जिंदगी में वो ना हो जो हम नहीं चाहते। देखो आनिया, जो हमें नहीं मिलता ना, वो हमारी किस्मत में होता ही नहीं है, और जो हमें मिल जाता है वही होता है हमारी किस्मत में। क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी होनी थी? तुमने मीरू भैया से मोहब्बत की, वो तुम्हें मिल गई। रुहेल और मुंतहा एक दूसरे के हो गए। मेरा क्या कसूर था? आनिया, इमाद तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एक धोखेबाज शख्स मुझे क्या खुश रखे? इमाद ये तो बहुत नाराज है तुमसे। जाहिर है, बात भी तो कोई छोटी नहीं है। और मुझे लगता है कि क्या? आनिया अभी भी रोहेल भाई को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। मैं आनिया का ही पूछने आई थी।
क्या हुआ अम्मी? ऐसी खड़ी क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाना तुमने कहाँ से सीख लिया। अब क्या कर दिया मैंने? कुछ करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुमसे तो सवाल बाद में होंगे, पहले तो मेरी तरबियत पर उंगलियां उठेंगी। सुन रही हो ना? आप हमेशा मुझसे ही कुर्बानी क्यों मांगती हैं? माँ बाप जिस औलाद पर मान और भरोसा रखते हैं ना, उसी की तरफ देखते हैं। इतना सब कुछ तो कर दिया मैंने, अब और मजीद क्या करूं? जो फैसला किया है ना, उसको निभाना सीखो। तुम्हारे अलावा एक और बेटी है ब्याने को। इमाद की कदर करना सीखो। अगर वो इस मौके पे आगे ना बढ़ता तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते खानदान में। इसने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे, समझो बात को। आनिया, घर चले? बेटा दोपहर का वक्त हो रहा है, खाना खा के जाओ। अरे खाला, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वो दरअसल अम्मी घर पे वेट कर रही हैं और अब्बू ने भी कहा था कि हमारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए घर जाना होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम दोनों जाओ। जी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी भाई, मुझे लगता है कि आनिया बेटा को सरप्राइज कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसी कोई बात नहीं है खालू जान। अरे भाई, आप भी तो हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की शादी को भी देने किसने हुए? अरे भाई इफ़त, यही दिन होते हैं बच्चों के हंसने खेलने के, सैर तफरी करने के, हनीमून पे जाने के। ये क्या 6 महीने बाद जाएंगे ये लोग? अब्बू मेरे ख्याल से आनिया मलेशिया की जगह कहीं और जाना चाह रही है। अच्छा, तो बेटा मुझे बताओ कहाँ जाना चाहती, मैं वहीं के टिकट बनवा देता हूँ। नहीं खालू जान, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तो बस फिर तैयारी करो। और वैसे भी शामिर की तबीयत भी अब बहुत बेहतर है, 2-4 महीने में वो लोग भी जाएंगे शायद। अम्मी, आपको किसने बताया शामिर की रिपोर्ट्स के बारे में? रूसा की कॉल आई थी, कह रही थी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, बहुत खुश थी। अच्छा, उसने मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं बताई। अमीन, हम वहीं से होकर आ रहे हैं। क्यों आनिया, उसने तुमसे कोई जिक्र किया? एक्सक्यूज मी, चाय तो पी लो। दिल नहीं कर रहा खाला। इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नाज खाला ने हमें इतना खाना खिला दिया था वहां पर कि मतलब खा खा के मतलब बुरा हाल हो गया, इसलिए मुझे भी इतनी भूख नहीं लग रही, तो काइंडली हमें एक्सक्यूज कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू। क्या मसला क्या है? इनकी बातों में इतनी बनावट क्यों? तेवर देखे आपने आनिया की? इफ़त, इतना फहम ना किया करो और इस तरह मत सोचा करो। कम से कम इतना तो देखो कि वो बच्ची कितनी मुश्किलात में से निकली है। अब एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगेगा उसे। पर मेरी छठी हिस्स तो कुछ और ही कह रही है। भाई, आपकी छठी हिस्स जो भी कुछ कह रही है, ये चाय कौन बनाएगा? ये नजमा कहाँ चली जाती, बस ट्रे रखती और चली जाती है। नजमा, भाई साहब, यहाँ एक मरून रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी ना? जी, खड़ी हुई तो थी। कहाँ गई?
अभी 2 बंदे आए थे बाइक पर, वो स्टार्ट करके ले गए। अम्मी, मैं कैब बुलवा रही हूँ, रोहेल के आने का टाइम हो गया है। मैं जा रही हो? अच्छा, तावीज जो है ना संभाल के रखा है ना, ससुराल पहुंचते ही उसे लॉन में दबा देना। फिलहाल तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे जमीन में दबाना है। पूरा खानदान बाजमात मुझसे नफरत करता है। अरे तो हम कौन सा मोहब्बतों के मीनार खड़ा कर रहे हैं उनके लिए, हैं? बाहर में जाए हमारी तरफ से। तुम बस ये तावीज दबा देना, फिर देखो सबके दिमाग कैसे सेट होते हैं तुम्हारे लिए। देखिए, अभी रोहेल की बात हो रही थी। कौन है? रोहेल, फोन आ गया। जी रोहेल, कैसा गया आपका इंटरव्यू? तुम कहाँ हो? अभी तक घर नहीं पहुंची हो? मैं बस, क्यों आप परेशान लग रहे हैं? यार मैं इंटरव्यू के लिए जहाँ पे आया था, बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि चोरी हो गई है शायद। क्या? या अल्लाह, या मेरे खुदाया, कैसे? आई हैव नो आइडिया यार। तुम घर पहुंचो, फिर डिटेल बताता हूँ। आई थिंक मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, ठीक है? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मुमता? हमें रोहेल की गाड़ी चोरी हो गई है, मुझे घर जाना है। या अल्लाह, यक नशुद दोशुद है। अरे शादी तो बहुत ही मनहूस साबित हो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह हल्की है भाई। हमें इतना कुछ हो रहा है, आप तो अपनी बातें अपने पास रखें, मैं जा रही हूँ। ध्यान रखना अपना। सिर्फ आधे घंटे के लिए ऑफिस में गया था, बाहर आया तो गाड़ी गायब। FIR कटवाई आपने? कटवा दी थी FIR, पर हमारी पुलिस को तो तुम जानती हो, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि उम्मीद मत रखिएगा कि गाड़ी वापस मिलेगी। इमेजिन। क्या होगा रोहेल? समझ में नहीं आ रहा है यार। एक तो जॉब नहीं है, ऊपर से गाड़ी चोरी हो गई। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो क्या जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा यार? दिन ब दिन चीजें बिगड़ती जा रही, क्या करूं? मेरे पास एक ऑप्शन है, शायद आपको अच्छा ना लगे। तो वैसे ही दिमाग घुमाओ, इसलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। मैं ये सोच रही थी कि हमें आपके पेरेंट्स से माफी मांग लेनी चाहिए। सीरियसली? अरे इस वक्त हमें उनकी जरूरत है रोहेल। सिर्फ पैसों के लिए? पैसों के लिए नहीं, मुझे ये पता है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मेंटली सुकून में हो, और आपको तभी सुकून मिलेगा जब वो लोग आपको माफ करेंगे। मैं जाके माफी मांगू? मैंने क्या किया? ज्यादतियां मेरे साथ होती रही हैं मुमता, मेरे साथ। हाँ, तो इस चीज का हमें उन्हें खुद एहसास दिलाना पड़ेगा ना, और ये तभी होगा जब हम वहां रहेंगे उनके साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये लो। क्या है इसमें? टिकट से अब नहीं भिजवाएंगे। सबकी खुशी इसमें है कि हम दोनों मलेशिया जाएं।
मुझे कहीं नहीं जाना। देखो आनिया, जो तुम चाहोगी ना वैसा ही हो, लेकिन प्लीज कुछ क्या होगा? आनिया, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ प्लीज, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं जाना। अगर आप अपने पापा से नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ। आनिया प्लीज मेरी बात सुन, मत जाओ यार। प्लीज लिसन टू मी यार, इस रिश्ते के हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं, जो था वो खत्म हो चुका है और जो बना है मैं उसे मानती हूँ। सारी जिंदगी मैंने दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा, और मेरी खुशियाँ? मैं दूंगा तुम्हें खुशी, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम्हारे भाई, प्लीज उसको बचा लो, अपने भाई को बचा लो। मैं यहाँ हॉस्पिटल में अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या हुआ रोहिल भाई को? उनके सर पे चोट आई है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। तुम्हारी अम्मा ने तो पिटाई के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। शर्म आनी चाहिए इनको तुम्हें फोन करने से पहले। खून की जरूरत है भाई को? हाँ, सारे ब्लड बैंक बंद हो गए ना, काल पड़ गया इस शहर में खून का। अपनी बेगैरत बेटे की जान बचाने के लिए अपनी बेटी को फोन कर रही है वो।